अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ की जायज़ा मश्क 6 का सवाल नंबर 5 हल करेंगे। ज़मीन पर एक मकाम से 30 मीटर ऊंची इमारत की चोटी का ज़ाविया 28 डिग्री है। इमारत की बुनियाद से मुकाम कितना दूर है? तो ये देखें, सवाल को एक दफ़ा दोबारा पढ़ते हैं। ज़मीन पर एक मकाम से 30 मीटर ऊंची इमारत की चोटी का ज़ाविया कितना है? 28 डिग्री। इमारत की बुनियाद से मुकाम कितना दूर है? तो इसमें जो हमने फार्मूला यूज़ करना है ना, वो हम पहले पढ़ लेते हैं। इसमें हमने ज़ाविया सऊद देखना है। ज़ाविया सऊद क्या है? ये देखें, आँख से ऊपर की तरफ देखना। ये आँख है, ये आँख की सीध में ए डी है लाइन। ऐसी उफ़क़ी ख़त ए डी आँख की सीध, आँख की सीध ये देखें, उफ़क़ी ख़त है ना ए डी, ये आँख की सीध है। और नुक्ता ए, ये जो नुक्ता ए है आँख से इमारत की छत तक खींचे गए ख़त ए बी के दरमियान ज़ाविया नज़ूल कहलाता है। ये ज़ाविया नज़ूल नहीं है, ये ज़ाविया सऊद है। ठीक है, ये देखें इंग्लिश में जो बुक दी हुई है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है जिसे हम ज़ाविया सऊद पढ़ते हैं। ये नीचे है एंगल ऑफ डिप्रेशन जिसे हम ज़ाविया नज़ूल पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ज़ाविया सऊद। ये गलती हुई है बुक में, ये ज़ाविया सऊद है। ठीक है, ये ज़ाविया सऊद की डेफिनेशन है, ये भी आपने याद रखनी है। किसी उफ़क़ी ख़त ए डी आँख की सीध और नुक्ता ए जो आँख है से इमारत की छत तक, ये देखें ए से बी तक ये जो ख़त खींचा गया ना, ख़त ए बी के दरमियान ज़ाविया सऊद कहलाता है। ये देखें आँख की सीध और ये इमारत की छत तक, ये जो दरमियान में ज़ाविया बनता है, ये क्या है? ज़ाविया सऊद। ये ऊपर की तरफ देखना क्या होता है? ज़ाविया सऊद। ये देखें, ये यहाँ पे आँख है, ये आँख की सीध, ये इमारत है ऊपर। ठीक है, ये इमारत की चोटी पर देखना। ठीक है, ये ए, ये क्या है? ये डी, ये बी, ये इमारत की चोटी तक देखना ऐसे। ये जो ज़ाविया बनता है ना, ये ज़ाविया सऊद है, इसे हम ज़ाविया सऊद पढ़ते हैं। अगर नीचे की तरफ देखें ऐसे, आँख की सीध के नीचे की तरफ देखें ऐसे इसको, ये क्या होता है? ज़ाविया नज़ूल। ये नीचे की तरफ देखना, लेकिन यहाँ पे बुक में गलत लिखा हुआ है। ज़ाविया नज़ूल की डेफिनेशन, ये ज़ाविया नज़ूल है, सऊद की जगह पे नज़ूल लिख लें। किसी उफ़क़ी ख़त ए डी आँख की सीध, ये ए डी ख़त जो है आँख की सीध है। और नुक्ता ए, ये जो नुक्ता ए है आँख से इमारत की बुनियाद तक खींचे गए ख़त, ये इमारत की बुनियाद है ना, निचला हिस्सा जो है इमारत का, खींचे गए ख़त ए सी के दरमियान ज़ाविया नज़ूल कहलाता है। ठीक है, ये ज़ाविया नज़ूल है। ये नीचे की तरफ देखना, आँख की सीध से नीचे की तरफ देखना क्या कहलाता है? ज़ाविया नज़ूल। और ये आँख की सीध के ऊपर की तरफ देखना क्या कहलाता है? ज़ाविया सऊद। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो इसमें हमने यही चीज़ इस्तेमाल करनी है। ज़मीन की एक मकाम से 30 मीटर ऊंची इमारत की चोटी का ज़ाविया कितना है? 28 डिग्री। यानी कि ज़ाविया सऊद कितना है? 28 डिग्री। तो इसको ड्रा करते हैं। सवाल नंबर 5, ज़मीन के एक मकाम से 30 मीटर ऊंची इमारत की चोटी का ज़ाविया कितना है? 28 डिग्री। इमारत की ऊंचाई, 30 मीटर ऊंची इमारत है ना, ये देखें, ये इमारत की ऊंचाई हम फ़र्ज़ कर लेते हैं 30 मीटर। ज़मीन का एक मुकाम, ज़मीन का मुकाम यहाँ पे फ़र्ज़ कर लेते हैं, ये वाला मुकाम है। ठीक है, ये वाला मुकाम जिसे हम आँख समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम देख रहे हैं ऊपर की तरफ, ये जो इमारत की चोटी है। ठीक है, ये आँख से इस तरफ हम देख रहे हैं, ये जो चोटी है, चोटी, यही उसने कहा है ना, ज़मीन पर एक मकाम से 30 मीटर ऊंची इमारत की चोटी का ज़ाविया कितना है? 28 डिग्री। ये 28 डिग्री है यहाँ पे ज़ाविया। ये कोई मकाम है, ठीक है, जहाँ से ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ये इमारत की चोटी को देख रहे हैं। ठीक है, ये जो चोटी है ना, इसको देख रहे हैं। इमारत की बुनियाद से मकाम
कितना दूर है, इमारत की ये बुनियाद है तो ये मकाम कितना दूर है, ये दोनों का फासला हमने मालूम करना है। ये इमारत की बुनियाद है, ठीक है, यहाँ पे बुनियाद लिख लें, ये इमारत की बुनियाद है, ठीक है, ये मकाम है, ये बुनियाद और मकाम का फासला मालूम करना है, लंबाई मालूम करनी है। इसे हम ए फ़र्ज़ कर लेते हैं, इसे बी, इसे सी। फ़र्ज़ किया मुकाम से इमारत की बुनियाद, इमारत की बुनियाद तक फासला। फ़र्ज़ किया मुकाम से इमारत की बुनियाद तक फासला क्या है, ए बी, मेजर ए बी। इसे हम एक्स भी फ़र्ज़ कर सकते हैं, एक्स, ठीक है, मीटर में है, ये हम एक्स मीटर में फ़र्ज़ किया है इसको, ठीक है। ए बी का जो फासला है ना, मुकाम से इमारत की बुनियाद तक का फासला क्या है, ए बी, ये हमने एक्स फ़र्ज़ किया है। इसमें ये देखें बी जो ज़ाविया है ये 90 डिग्री है, तो ये एक काइमतुल ज़ाविया मसल्लस है। ऐसी मसल्लस जिसमें एक ज़ाविया 90 डिग्री हो वो मसल्लस क्या कहलाती है, काइमतुल ज़ाविया मसल्लस कहलाती है, ठीक है। एक काइमतुल ज़ाविया मसल्लस ए बी सी में, एक काइमतुल ज़ाविया मसल्लस ए बी सी में, ये मसल्लस ए बी सी है, ठीक है। इसमें क्या है, बी सी 30 मीटर है, मेजर बी सी 30 मीटर, ठीक है। एंगल बी जो है, ज़ाविया बी जो है ये 90 डिग्री है, मेजर एंगल बी ये है 90 डिग्री, मेजर एंगल ए जो है ये है 28 डिग्री। ये जो तुकूनियती निस्बतें हमने पढ़ी हैं, इसमें हमने पढ़ा था ना साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, ये हमने पढ़ा था अमूद बटा वतर, ये हमने पढ़ा था कायदा बटा वतर, टेन थीटा हमने पढ़ा था अमूद बटा कायदा। ये देखें इसमें अमूद और कायदा दिया हुआ है, तो ये हमने एक्स फ़र्ज़ किया था ना, एक्स मीटर, ए बी हमने एक्स मीटर फ़र्ज़ किया था। ये देखें ए बी मुकाम से बुनियाद तक का फासला एक्स मीटर, तो इसको हल कर सकते हैं। ये अमूद और कायदा दिया हुआ है तो हमने ये लास्ट वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है, लिखेंगे टेन थीटा अमूद बटा कायदा। अमूद बटा कायदा क्या है, अमूद है मेजर बी सी, कायदा है मेजर ए बी, ए बी, यहाँ पे एंगल थीटा क्या है, ज़ाविया थीटा, ज़ाविया थीटा है 28 डिग्री, ये आ गया टेन 28 डिग्री, ये बी सी 30 मीटर, अमूद जो है यहाँ पे लिखेंगे 30, ए बी है एक्स। अब ये टेन 28 की वैल्यू मालूम कर लेंगे, टेन 28 डिग्री ये आ गया 0.5317, यहाँ पे लिख लें 0.5317, 30/x, एक्स की कीमत हमने मालूम करनी है, एक्स इधर डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0.5317 मल्टीप्लाई एक्स बराबर 30 है। अब ये देखें 0.5317 इधर मल्टीप्लाई है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया, इधर बच गया एक्स, 30 बटा 0.5317, 30 को डिवाइड कर देंगे 0.5317 पे, ये आ गया 56.42, लिखेंगे 56.42 मीटर। मकाम से बुनियाद तक का फासला कितना आ गया, 56.42 मीटर। यहाँ पर लिख लें, ये मेजर ए बी आ गया, मेजर ए बी इक्वल एक्स बराबर 56.42 मीटर।
लिख लेंगे पास। इमारत की बुनियाद से दिए गए मकाम का फासला कितना है? 56.42 मीटर। इमारत की बुनियाद से दिए गए मुकाम तक का फासला 56.42 मीटर है। तो यही हमने मालूम करना था। तो ये सवाल नंबर 5 मुकम्मल हो गया।